हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का कहानी व उपन्यास, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, वो क्या है? पूस की रात कहानी के नामांकन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए नायक का चरित्र विशेषताएं बताइए। तो आपको पता, प्रेमचंद के द्वारा पूस की रात जो कहानी है वो सबसे महत्वपूर्ण कहानी आपके इस पेपर में, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहीं से निकल कर आते हैं। तो इसके नामकरण की आपकी सार्थकता पर आपको प्रकाश डालना है और नायक की जो चरित्र चित्रण है उसको आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न लघुतरात्मक आए, चाहे अति लघुतरात्मक आए और चाहे निबंधात्मक आए, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, और बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर मैंने करा रखे हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आपको पता है, ये जो प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात है, वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें क्या बताया गया है? एक गरीब किसान की कहानी के बारे में बताया गया है। जो गरीब किसान है उसका संघर्षपूर्ण जीवन है। भाई, कोई भी किसान होता है उसका जीवन कैसा होता है? संघर्षपूर्ण जीवन होता है, अभाव की जिंदगी जीता है। और कैसे मानवीय भावनाओं को प्रेमचंद ने अपनी जो उनकी बेहतरीन लेखनी थी उसके माध्यम से उन्होंने लिखने का बताने का प्रयास किया कि किसान का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितना अभाव की जीवन एक किसान जीता है। और जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हल्कू है। हल्कू एक किसान है, उसके माध्यम से प्रेमचंद ने इस कहानी के एक किसान के जीवन का वास्तविक जीवन दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो जो कहानी का जो नामांकन है, ये कहानी का नाम क्या? पूस की रात। तो ये एकदम उपयुक्त, जो प्रेमचंद ने बहुत सोच समझ के इस नाम को चुना है। क्यों? पूस है वो एक महीने का नाम होता है, हिंदू महीने का नाम होता है। कौन सा? जो सबसे सर्द महीना होता है पूस, उसका नाम है। अब इसके दौरान क्या होता है, जो हल्कू है ना, वो जो अपना जो सर्द ऋतु में आपको पता है जो फसल है वो बोई जाती है, उसकी रखवाली करने के लिए जानवरों से, गायों से, उनसे रखवाली करने के लिए जो अपने खेत में ही सोता है। उसके पास क्या होती है? कंबल भी उसके पास होती नहीं है। समझ में आ गया आपको? उसके पास खुद की कंबल भी नहीं होती। एक दिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है कि वो अपनी सारी फसल को छोड़ छाड़ के क्या करता है, अपने कुत्ते के पास आग जलाकर बैठ जाता है और कंबल को ओढ़ लेता है। और होता क्या है, जो उसकी फटी पुरानी कंबल थी उसको वो गर्मी पहुंचने के कारण उसको नींद आ जाती है। और रात को होता क्या है, सारे के सारे जानवर हैं वो उसकी फसल को पूरी को चौपट कर जाते हैं। तो यही है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जो इसमें गरीब किसान का जो जीवन है, जो चुनौतीपूर्ण जीवन है, उसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया? तो जो मैंने कहानी बताई वही होती है सारी की सारी। तो ये इसका नाम से संबंधित। अब बात करें नायक हल्कू की चरित्र चित्रण। जो गरीब है हल्कू, लेकिन सहनशील है। तो हल्कू एक गरीब किसान है। वह फसल से पहले साहूकार से क्या कर्जा लेता है और फिर अभाव से शांति से जीना चाहता है। फिर भी लेकिन क्या होता है भाई, साहूकार जो हल्कू है इस कहानी के अंदर, वो क्या होता है, उसका जो साहूकार होता है, जमींदार होता है, उससे क्या लेता है, कर्ज लेता है ताकि वो फसल उगा सके और फसल उगाकर है वो इस कर्जे को उतार सके। वो अभाव का जीवन जीता है लेकिन फिर भी अपनी किसानी को नहीं छोड़ता है। उसने अपने खेत के लिए कंबल खरीदने के बजाय जो पत्नी है उसके दबाव में आकर साहूकार का कर्ज चुकाया था। समझ में आ गया आपको? तो मतलब उसने क्या है कि अपने जो सुख सुविधाओं को त्याग कर उसने साहूकार का कर्ज चुकाने का कार्य किया था। अगले वाला कर्तव्यनिष्ठ परंतु विवश। तो आपको पता है हल्कू है, मैंने बताया था कि वो रात को, पूरी रात, ठंड की रात में भी क्या करता है, खेत की रखवाली करता है। तो हल्कू अपने खेत में जीवन के प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ है, उसकी गरीबी और शारीरिक असमर्था को विवश बना देती है। वो क्या है, जो हल्कू है वो अपने खेत के अंदर अपने खेत की रखवाली करने का कार्य करता है, लेकिन उसकी गरीबी है, उसके पास कंबल खरीदने का पैसा नहीं होता है। ये चीज़ उसको क्या है, उसके कर्तव्यनिष्ठ को और भी मजबूर बना देती है। ठंडी रात में रखवाली करने के बजाय वह मजबूरी में अलाव के पास सो जाता है। वो होता क्या है कि ठंडी रात होती है, उस साथ सर्द रात होती है, उसमें वह रात में रखवाली करने के बावजूद क्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो आग जलाकर वो क्या कर लेता है, सो जाता है।
समझ में आ गया। कर्तव्य नष्ट है, लेकिन क्या कर सकता है बेचारा, गरीब है, उसके पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो क्या किया उसने, बेचारा आग जलाकर है वो सो जाता है। अगले वाला है भावुक और स्वाभिमानी। तो इसमें क्या बताया गया है, जो हल्कू है वो भावुक हृदय वाला है, गरीब होने के बावजूद भी वो अपना आत्मसम्मान है, सुख का जीवन जीने की भावना रखता है। जीवन में कष्ट होने के बावजूद भी वो कभी अपनी गरीबी हो गई, अपनी जो व्यवस्था है उसके ऊपर कभी भी शिकायत नहीं करता है। उसकी पूरी फसल है वो जानवर है वो चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शांति से कहता है कि कोई नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, आप कम से कम शांति से सो तो सकेंगे ही। तो इसमें ये क्या दिखाती है, उसकी भावुकता और स्वाभिमान दोनों चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अगले वाला पॉइंट है वास्तविकता को स्वीकार करने वाला। तो जो हल्कू है उसने अपने हालात को, जैसी उसकी परिस्थितियां, उसको उसने भाग्य मानकर स्वीकार कर रखा है, और उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है लेकिन सहने की क्षमता बहुत है। तो क्या कर सकता है, बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, और वो कर्ज लेकर फसल उगाता तो वो भी चौपट हो जाती है। तो क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को अंत में वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेता है। उसके अंदर सहने की क्षमता बहुत है, इतनी सर्द रात में भी वो प्रयास करता है कि कैसे भी उसकी फसल बची रहे, लेकिन एक दिन सोने का उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण वो सो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी फसल चट हो जाती है। वो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता है, बल्कि सामाजिक अन्याय को चुपचाप देखकर सहता रहता है। तो हल्को वो क्या करता है, कोई भी प्रकार का विरोध नहीं करता और सामाजिक न्याय को चुपचाप झेलता रहता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, जो पूस की रात है उसके कहानी का जो कहानी की भावना, वातावरण और मूल समस्या को दर्शाता है। तो पूस की रात है, ये कहानी है, ये कहानी की भावना हो गई, जैसा वातावरण है उसकी मूल समस्या को दिखाता है। हल्कू का जो चरित्र लिया गया है वो एक भारतीय जो गरीब किसान होता है उसकी वास्तविक तस्वीर है, क्योंकि भारत के जो किसान होते हैं उनके पास आपको पता है ज़्यादा पैसा नहीं होता है, खेती भी काफ़ी बार जानवर हो गए, अकाल हो गए, बाढ़ के कारण क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, और फिर उसे जमींदार हो गए, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, और काफ़ी बार वो कर्ज भी नहीं चुका पाते हैं। तो यही एक गरीब किसान की वास्तविक जीवन के बारे में इसमें बताया गया। एक गरीब जो किसान होता है वो क्या होता है, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में हो फिर भी क्या करता है, कभी हार नहीं मानता और हमेशा प्रयास करता रहता है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जीवन में आपकी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको स्वीकार करते हुए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हल्कू का संघर्ष, त्याग और भावुकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण कहानी को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो हल्कू ने जो संघर्ष कर रहा है, त्याग कर रहा है, और उसकी जो भावुकता है वो कहानी को क्या बनाती है, बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली बनाती है। मतलब जो कहानी है उसको क्या बना देती है, एकदम दर्शकों से उसका जुड़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो आपके गांव, आपके आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। तो ये आपको एकदम जीवन से संबंधित कहानी बनाती है। तो इस प्रकार कहानी, नामांकन और चरित्र चित्रण अत्यंत सार्थक दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको चरित्र में क्या क्या, हल्कू की क्या क्या विशेषताएं लिखनी है, मैं पहले एक बार फिर आपको ऊपर से समझा दूंगा। गरीब है वो, हल्कू है, गरीब है लेकिन सहनशील व्यक्ति है, ठीक है। वो कर्जा लेकर क्या करता है बेचारा, उसके वो फसल बेचकर आता है, तो कंबल खरीदने के बजाय क्या करता है, खेती करता है, या फिर साहूकार का कर्ज चुकाया था उसने। कर्तव्यनिष्ठ परंतु विवश है। क्या होता है, कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा तो रहा होता है, सर्द रात में अपनी रखवाली तो करता है, लेकिन एक दिन उसको क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण वो अपने कुत्ते के पास जो अग्नि जलाकर बैठता है और वहाँ पर ही सो जाता है, और क्या हो जाती है, वहाँ पर उसकी फसल जल जाती है। समझ में आ गया। भावुकता और स्वाभिमान। तो गरीब है लेकिन स्वाभिमानी भी है। वो क्या कहता है कि चलो अगर जानवरों ने अगर फसल खा गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कम से कम जीवन को अच्छे से रात को सो तो सकेंगे ही। वास्तविकता को स्वीकारने वाला। तो उसकी जीवन में आपको पता है हल्कू के जीवन में इतना संघर्ष है, गरीब है, साहूकार से पैसा लेकर उसने खेती की, वो भी फसल चौपट हो गई, लेकिन फिर भी वो जीवन में शिकायत नहीं करता, और क्या कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमारे भाग्य में यही लिखा था। तो वो सारा सामाजिक अन्याय वो बिना विरोध के सहता रहता है। तो इन सब पॉइंटों को आपको लिख देना है। ये था आपका पहले वाला प्रश्न, पूस की रात का जो कहानी का जो शीर्षक है हल्कू, उसका चरित्र चित्रण। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का कहानी व उपन्यास का जो पेपर होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, प्रेमचंद की
पूस की रात कहानी की कला और विशेषताएं बताएं। तो प्रेमचंद के द्वारा जो पूस की रात कहानी लिखी गई है उसकी आपकी कला और विशेषताओं के बारे में बताया कि प्रेमचंद है वो आपको पता है बहुत बड़े नायक हुए हैं भारतीय जो साहित्य लेखन के अंदर। तो उनकी कला क्या विशेषताएं हैं और पूस की रात कहानी में उनकी कलाएं किस तरीके से निखर कर आती हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है साहित्यिक कलाओं का। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो कलात्मक विशेषताओं की बात करें, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद है हिंदी साहित्य के एक यथार्थवादी कवि है। यथार्थवादी कवि मतलब उन्होंने जो वास्तविक जीवन में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी है साहित्य की रचना की है। तो उन्होंने आपको पता उनकी बहुत सी कहानियां जैसे नमक का दारोगा हो गई, पूस की रात हो गई, जो निम्न समाज दलितों की बहुत सी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो ये सब कहानियाँ किसकी, गरीब व्यक्ति हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, समाज में निम्न वर्ग है, उनका जीवन किस तरीके से है। उन्होंने उस साहित्य को लिखा है जिस साहित्य के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। समझ में आ गया। गरीब किसान की बात हो गई, मजदूर की बात हो गई, ग्रामीण जीवन परिवेश हो गया, उसकी बात किसने लिखी है? प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से लिखी है। इसलिए प्रेमचंद है वो इतने प्रसिद्ध लेखक हुए क्योंकि उनकी जो बात है वो आम जनता को क्या हुई, बहुत अच्छी पसंद आई। इसमें क्या पूस की रात की कहानी है ये कि संवेदनशील और यथार्थ कहानी, मतलब एकदम वास्तविक कहानी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारतीय ग्रामीण किसान है उसका जीवन कैसा होता है, पीड़ादायक जीवन रहता है, उसका संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। उस सब चीज़ों को उन्होंने क्या प्रभावी ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है, पूस की कहानी के माध्यम से इन्होंने गरीब किसान की कहानी को दिखाने का प्रयास किया और इतनी स्पष्टता से, इतनी यथार्थवाद से, इतनी वास्तविकता से दिखाया है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये तो हमारे ही आप में से किसी एक व्यक्ति की कहानी हो। समझ में आ गया आपको? तो कहानी और कला की विशेषताओं की बात करें अपन, परिचय तो अपन ने देख लिया। सबसे पहला पॉइंट यथार्थवाद। तो प्रेमचंद ने जो ये कहानी लिखी है इसमें ग्रामीण जीवन की एक अच्छी सच्ची कहानी आपको देखने को मिलती है, जिसमें जो हल्कू जैसा पात्र है आज के समय में, ये कहानी उन्होंने जब लिखी थी भारत आज़ादी के आसपास से पहले तक, तो उसमें क्या हुआ, अगर आप उस कहानी को पढ़ोगे जिस समय प्रेमचंद ने लिखी थी तो उस समय किसानी मुख्य पैसा हुआ करता था। इतने ज़्यादा पैसे बचते नहीं थे, आज भी नहीं बचते किसानी में तो, और जमींदारों का क्या बोलबाला हुआ करता था। तो उस समय की कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और उस कहानी में जो हल्कू है, जो किसान है, उसकी क्या पीड़ा देखने को मिलती है, अभाव का जो जीवन होता है वो देखने को मिलती है और उसकी व्यवस्था दिखाई देती है उस कहानी के अंदर। जैसे कि बिना कंबल के ठंडी रात को खेत की रखवाली करना। तो हल्कू है वो चाहता था कि चाहता तो अपना खेत में की फसल बेचकर क्या कर सकता था, कंबल खरीद सकता था, लेकिन वो क्या करे बेचारा, उसने क्या किया, साहूकार का कर्ज है चुकाने का कार्य किया। तो यही है, उसके पास बेचारे के पास होता नहीं है कंबल, और फिर उस ठंडी रात में बिना कंबल के वो क्या कर रहा होता है, रखवाली कर रहा होता है। तो ये कहानी है, ऐसी गरीबी की कहानियाँ आज भी अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सी मिल जाएंगी। तो ऐसी कहानी जब आप पढ़ते हो तो आपका क्या आत्मा से जुड़ाव होता है उन कहानियों के प्रति। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यथार्थवाद, वास्तविक कहानी के पात्रों के ऊपर इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। अगला क्या है, भावनात्मक और करुणामय। तो इमोशनल डेप्थ और पेथोस। तो कहानी जो है वो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके हृदय को छू जाते हैं। क्यों? हल्कू की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि वो बहुत ज़्यादा विवश है गरीबी से, इस समाज की व्यवस्था से, साहूकारों से, लेकिन फिर भी वो इतना विवश होने के बावजूद भी कभी भी करुणा की, दया की भीख नहीं मांगता हुआ दिखाई देता है। उसकी फसल चौपट हो जाती है, फिर भी वो स्वाभिमान के साथ कहता है चलो फसल चौपट हो गई तो कोई नहीं, हमारे भाग्य में यही लिखा था, अब कम से कम रात को चैन और सुकून की नींद से सो तो सकेंगे। तो समझ में आ गया, गरीबी है, विवशता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की जो शिकायत नहीं की जा रही है हल्कों के द्वारा। तो यही कहानी, यही संघर्ष है वो पाठकों को जोड़ के रखती है।
तीसरा पॉइंट होता है प्राकृतिक वातावरण का चित्रण। तो आपको पता है प्रेमचंद है, उनकी जो लेखनी है उसका यही कमाल था कि वो चीज़ों को ऐसे पेश करते थे जैसे कि एकदम वास्तविक आपके सामने वो चीज़ हो रही है, आप पढ़ रहे होते हो उस चीज़ को और आपको सीधा महसूस हो रहा होता अंदर से। समझ में आ गया? जैसे पूस की रात कहानी, उसमें ठंडी रात का जो चित्रण किया गया है उसमें देखो उन्होंने किन शब्दों का चयन किया है, किसका? ठंडी हवा चुभने वाली। तो आपको पता है जब सर्द ऋतु का मौसम आता है और हवा चलती है तो ऐसे आपको चुभती है जैसे कि कील चुभ रही हो। तो इन्होंने भी यही बताने का प्रयास किया कि जो ठंडी हवा चल रही है वो एकदम चुभने वाली है। साथ ही साथ जो मौसम होता है सर्द ऋतु का, उसमें ओस की बूंदें भी पड़ती हैं। आपको पता है ओस पड़ती है ना सर्द ऋतु में, तो वो भी लिखा उसमें, उन्होंने लिखा कि ओस की बूंदें वो टपक रही थी। तो ये सब चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एकदम वास्तविक लगेगा कि ये तो आम सामान्य एक सर्द ऋतु की ही बात हो रही है। समझ में आ गया? तो यही है प्राकृतिक जो चित्रण कर लेखक की यही लेखनी होती है, यही कमाल होता है कि आप शब्दों का इतना सजीव चयन कीजिए कि पढ़ने वाले को लगे कि ये तो अपने साथ ही कुछ घटित हो रहा है। समझ में आ गया? तो यही काम प्रेमचंद ने अपने माध्यम से किया है। इन लाइनों को अच्छे से याद कर लेना, आपको लिख के आनी है और ब्लैक पेन से लिख कर आनी है। अगले वाला पॉइंट है प्रतीकात्मक। तो प्रतीकात्मक की बात करूं, पूस की रात जो कहानी है वो सिर्फ ठंडी रात ही नहीं है, बल्कि देखो कहानी का चित्रण समझने का प्रयास करना। ठंडी रात की कहानी है, ठंडी रात बताई गई है। अब ये ठंडी रात का दो अर्थ है, एक तो जो वास्तविक रात है वो है, दूसरी बात क्या है वो किसान के जीवन को भी ठंडे रूप में दिखाती है कि उसका जैसे रात ठंडी है, कठोर है, वैसे ही उस किसान का जीवन भी क्या है, कठिन है, कठोर है और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से भरा हुआ है। तो समझ में आ गया आपको, ठंडी रात को प्रीतात्मक उस जो हल्कू है उसके जीवन के संघर्ष से जोड़ दिया गया है। तो यही कमाल है, कवि का यही कमाल होता है। उसके अलावा बताऊं आपको, अलाव की गर्मी, जो अलाव समझ आज या फिर अपनी जो अग्नि जलाकर बैठते हैं ना, आप गर्मियों सर्दियों में आपने देखा होगा कि लकड़ी जला के आप बैठ जाते हैं, उसको अलाव बोला जाता है गाँव में। और शहरों के बच्चे तो आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसलिए बता दिया। तो अलाव की गर्मी से क्या दिखाया गया कि आशा और संतावना, मतलब उम्मीद है कि फसल इस बार अच्छी होगी और साहूकार के कर्जे से मुक्ति मिलेगी। तो अलाव को किस प्रतीक में दिखाया? आशा के प्रतीक में दिखाया कि एक ना एक दिन वो गरीबी के चंगुल से बाहर निकलेगा को। अगले वाला क्या है? फसल की चोरी। तो फसल की चोरी आपको पता है जानवर खा जाते हैं, जमींदार साहूकार है वो कर्जे में खा जाते हैं। तो इससे फसल की चोरी को क्या प्रतीक के रूप में दिखाया कि किसान है वो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई करता है, और ये जो समाज है, ये सामाजिक प्रणाली है, वो उसके हक को छीन कर चली जाती है। तो यहाँ पे फसल की चोरी को क्या दिखाया? किसान के हक का शोषण के रूप में दिखाया है। अगले वाला है झपकी और निंद्रा। तो थकान और पलायन, मतलब आपको पता है कि जो हल्कू है उसके झपकी और नींद आ जाती है। तो क्या है कि वो संघर्ष से इतना मतलब अंदर से टूट चुका हुआ, हार चुका होता है कि उसका इतनी थकान चढ़ चुकी होती है कि वो चाहता है कि इस जीवन को त्याग कर और कुछ कर सके। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनको प्रतीकों के रूप में दिखाया। तीनों के तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है और साथ के साथ इनको आपको लिख कर भी आना है ब्लैक पेन से। अगले वाला पॉइंट है संवाद की सरलता और प्रभावशीलता। तो आपको पता है प्रेमचंद की भाषा इतनी सरल रही है कि आम जन की जो भाषा होती है, गांव की भाषा होती है, आम व्यक्ति की भाषा होती है, उनका इन्होंने प्रयोग किया है। और पात्र भी ऐसे चुने जो आम जन जैसे हो, आम ग्रामीण जीवन जैसे हो। तो इनसे क्या होता है, इंसान की जो पहुँच होती है, जो व्यक्ति उनको पढ़ रहा होता है उसको लगता है कि तो कुछ मेरी कहानी जैसी ही दिखाई आ रही है। जैसे कि इन्होंने एक शब्द यूज किया है, आप मज़े से सोएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है, व्यंग्य दिखाई दे रहा है कि अब कहता है कि जो हुआ चलो जीवन में जो लिखा वो मिल गया, अब तो कम से कम ज़िंदगी आराम से तो जिएंगे। तो यहाँ पर आपको कई भाव एक साथ निकलेंगे। गंभीर भाव कि बेचारा कर भी क्या सकता सोने के अलावा। व्यंग्य, अब उसने उस परिस्थितियों पर व्यंग्य कसा है कि भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट थे, तुमने एक और कष्ट दिया, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा भाग्य में ये लिखा। और यथार्थ को भी दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है जो प्रेमचंद है, उनकी यही खूबसूरती रही है लेखनी की कि वो यथार्थ जो वास्तविक कहानियां हैं, वास्तविक पात्र हैं, उनको लेकर आते थे, वास्तविक बोली और वास्तविक शब्दों का चयन करते थे, इसलिए आमजन उनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता था। अगले वाला प्रश्न है सामाजिक आलोचना। तो कहानी में प्रेमचंद ने समाज के आर्थिक ढांचे और किसान की दयनीय स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठाया है।
तो आपको पता है समाज में जो किसान है उसका जो जीवन है वो कितना संघर्षपूर्ण रहता है, दयनीय जीवन रहता है, उसके पास इतने संघर्ष करने के बाद में भी ज़्यादा पैसा नहीं आता है। तो यही चीज़ उन्होंने सामाजिक आलोचना की है, समाज की जो किसानों के प्रति इतना निर्दय है। यहाँ पर क्या दिखा है, साहूकार का अत्याचार जो बार बार कर्जे पर रखता है, साथ के साथ सरकार की उपेक्षा, किसान की व्यवस्था, ये सभी क्या है जो गंभीर जो सामाजिक प्रणाली है उस पर सवाल उठाने का, सवालिया निशान खड़ा करने का कार्य करते हैं। अगले वाला प्रश्न है पात्र चित्रण की कुशलता। तो हल्कू जैसे पात्र को भी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपना जो लेखन क्रिया है उसके माध्यम से शब्दों के चयन से एकदम जीवित बना दिया। ऐसा बना दिया, अगर आप भी इस कहानी को एक बार पढ़ लोगे तो जीवन में हल्कू का नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा इन्होंने पात्र की रचना की है। और उसकी सहनशीलता, विवस्था व संवेदनशीलता मौन विद्रोह के पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ता है। मतलब जो प्रेमचंद है उसके जो सहनशीलता दिखाई है हल्कू की, वो कितना सहनशील है जीवन के प्रति, विवश है, मुश्किल परिस्थितियों में व्यवस्था को क्या और संवेदनशीलता उसके जीवन में अभी भी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई आम व्यक्ति, आम जन या आम मनुष्य भी उन परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा हो, वो भी व्यक्ति भी पढ़ ले तो उसे क्या एकदम अंदर से उसके विद्रोह मन से निकल आ जाए कि ऐसी बुरी परिस्थिति, ऐसा ये समाज किसी के प्रति निर्दय नहीं हो। तो यही कमाल है प्रेमचंद की लेखनी का। अब बात करें अपन कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। तो आपको पता है पूस की रात कहानी है, ये एकदम कला मतलब लेख में यथार्थ वास्तविक लगती है और भावनाओं से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने एक साधारण किसान की जो असाधारण पीड़ा और संघर्ष की कहानी है, इसको अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य की सबसे अमर कृति बना दिया। मतलब ऐसे शब्दों को ऐसे शब्दों का चयन किया कि साहित्य रचना है उसमें ये कहानियाँ सदा के लिए अमर हो गई। और ये कहानी न केवल मन को छूती है बल्कि पूरे समाज को किसानों के अधिकारों के प्रति जागृत करने का प्रयास करती है, उनके जो संघर्ष को सबके सामने वास्तविक रूप से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये है जो पूस की रात है कहानी है उसकी, जो प्रेमचंद की कला व विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी के और जो आपका पेपर होता है उससे संबंधित अगर प्रश्नों को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और साथ के साथ कमेंट जरूर से करना। धन्यवाद।